प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए हाउस अरेस्ट। प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए लोगों को उनके घर में कैद कर दिया जाए। पीएम आ रहे हैं इसलिए ट्रैफिक पूरा का पूरा एक इलाके का ठप कर दिया जाए। पीएम आ रहे हैं इसलिए ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाए। क्या आपने इससे पहले कभी सुना है? लेकिन अब ये हो रहा है, इसलिए इसकी चर्चा जरूरी है। दोस्तों, कभी भी कोई आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, वो देश चला जाए, विदेश चला जाए, कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां बन जाए, फन्ने खां बन जाए, अधिकारी बन जाए, लेकिन दोस्तों वो आदमी ना अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए तो घर वाला जैसा रहता है। एक सांसद के लिए जो उसका संसदीय क्षेत्र होता है, केवल एक सीट नहीं होता जिससे वो लोकसभा पहुंचता है, वो उसे अपना घर मानता है। और हमारे मोदी जी तो स्वयं ये बात कह चुके हैं कि वो खुद नहीं आए, माँ गंगा ने उनको वाराणसी बुलाया। 2014, 2019, 2024 में वो जीत कर वाराणसी से आए तो वो अपने आप को वाराणसी का बेटा बताते हैं। वाराणसी अब उनका दूसरा घर है गुजरात के बाद। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कि मोदी अपने घर आ रहे हैं, एक बेटा अपने घर आया है तो लोगों को इसकी सजा हाउस अरेस्ट के तौर पर भुगतनी पड़ रही है। दोस्तों, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने दावा किया है, न केवल दावा किया है बल्कि अपने घर की वीडियो शेयर की है। पुलिस वाले वहां पर दिखाई दे रहे हैं और अजय राय ये कह रहे हैं कि उनको लखनऊ में उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, मतलब उनको उनके घर में कैद कर दिया गया पुलिस द्वारा। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे में वहां जाने वाले थे और उनका विरोध करने वाले थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी हैं। दोस्तों, पीएम का ये दौरा इसीलिए खास है क्योंकि मॉरिशस के पीएम भी उनके साथ रहने वाले एक दिन के लिए, और मॉरिशस के पीएम 3 दिन के लिए भारत में है, तो उनका एक दिन जो है मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गुजरेगा और मोदी उनको अकम्पनी कर रहे हैं। जो भी बातचीत दोनों के बीच में होनी है वाराणसी में ही होनी है। लेकिन उससे पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को उनके घर में कैद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अजय राय ने एक दिन पहले यह ऐलान कर दिया था कि वो मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, मोदी के आने का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसा ही एक दिन पहले राहुल गांधी जब अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में थे तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बकायदा योगी सरकार के मंत्री हैं, वो जमीन पर बैठ गए और कह दिया उन्होंने, राहुल गांधी ने मोदी जी की मां का अपमान किया इसलिए हम उनको आगे नहीं जाने देंगे। बाकायदा राहुल गांधी का जो पूरा काफिला था वो 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। जबरदस्त तरीके से बीजेपी के लोगों ने उनका विरोध किया राहुल गांधी का। तो अजय राय ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी का विरोध किया जा सकता है और बीजेपी के मंत्री कर रहे हैं, बताइए, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, वो बैठकर सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम वोट चोर अभियान को लेकर मोदी का विरोध करेंगे और हम उनका जो वाराणसी आ रहे हैं उसका एक तरह से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। लेकिन उससे पहले ही उनको उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, अजय राय ने शेयर की है। अजय राय आप इसमें आपको दिखाई देंगे, पुलिस वाले यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, अजय राय क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा। कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा, मोदी वोट चोरी बंद करो। तो ये अजय राय का दावा है कि उनके घर के अंदर पुलिस आई हुई है। इसमें दावा किया है तो दिखाई दे रही है पुलिस। अजय राय ये कह रहे हैं कि अब अजय राय को जाने के लिए एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, अजय राय जो बात बोल रहे हैं उससे अलग एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से पहले अजय राय ने एक और वीडियो शेयर की है। दोस्तों, मोदी के दौरे से पहले एम्बुलेंस तक को जाने नहीं दिया गया। देखिए, अजय राय ने वीडियो शेयर किया देर रात, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो एक एम्बुलेंस है दोस्तों, एम्बुलेंस जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है और एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री वाराणसी में है, राज्यपाल वाराणसी में है, आधे से ऊपर जो कैबिनेट है, योगी कैबिनेट, वो वाराणसी में है। पूरा वीवीआईपी मूवमेंट है आज वाराणसी, मतलब एकदम मोदी आ रहे हैं तो पूरा वाराणसी, पूरा यूपी सरकार जो है वाराणसी में बैठ गई है। इस वजह से रूट डाइवर्जन हुए हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन हुए हैं बहुत, जिसकी वजह से जो एम्बुलेंस है वो देखिए राह में फंसी हुई है। जरा सुनिए आप, वहां पर जो वीडियो शेयर किया अजय राय ने, उसमें जो शख्स है वो क्या कह रहे हैं कि आधे घंटे से उनकी एम्बुलेंस फंसी हुई, आगे नहीं जा पा रहे। चाहे प्रधानमंत्री आए, कोई भी आए, उससे मतलब नहीं होता है, उसको खाली चाहिए तुरंत। यहाँ 1 घंटा हो गया, उसका सेकंड मर जाएगा तो क्या होगा? कितने घंटे से? अरे आधा पौने घंटे हो गए हमको यहाँ यार। उसके पहले वो गाड़ी आगे थी, मैं पीछे था। अब दोस्तों, आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी, भतेरी वीडियोस देखी होंगी, जिसमें ठीक चुनाव से पहले ऐसी वीडियोस खूब आती है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है। मोदी के काफिले ने दिया एम्बुलेंस को रास्ता। किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आपको ये पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात है।
मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये जानबूझ के किया जाता है, भाई हो सकता है, संयोग क्यों नहीं हो सकता, हर बार चुनाव में हो सकता है संयोग। तो मोदी अपने कॉन्वॉय में एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं तो उसके लिए वाहवाही होती है, उसके लिए कहा जाता है कि वाह क्या गजब, मोदी वीवीआईपी ट्रीटमेंट को साइड करके आम लोगों की जिंदगी को आगे रख रहा है। और यहाँ एम्बुलेंस आधे घंटे से फंसी हुई है, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे बनारस में इस वक्त जबरदस्त वीवीआईपी मूवमेंट है। तो आम आदमी जो है वो एम्बुलेंस में फंसा है और जो खास आदमी है वो अपने घर में फंसा है। क्यों? क्योंकि हर कोई वाराणसी जाना चाहता है, हर कोई अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। अजीब बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों नहीं हो सकता? मतलब ऐसी भी क्या बात है? बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि पीएम के साथ विदेशी मेहमान हैं, विदेशी मेहमान के सामने पीएम का विरोध होगा तो देश की बदनामी हो जाएगी, ये भी एक नैरेटिव चलाया जाता है ना। तो आप जहां पर मोदी आने वाले हैं उस जगह को तो वैसे भी पूरा सैनिटाइज कर दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि पूरे के पूरे बनारस में जो मॉरिशस के पीएम हैं और हमारे पीएम है वो रहेंगे। एक खास इलाका है ना, उसी खास इलाके में रूट डाइवर्जन किए गए, ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरे के पूरे बनारस को आप ठप कर देंगे, बनारस में कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। ये कोई ऐसा सुना आपने पहले कभी? तो अजय राय को आने दिया जाता, वो बनारस के किसी भी इलाके में खड़े होकर विरोध कर लेते, ना जाते वो इस इलाके में, ऐसा भी तो किया जा सकता था। लेकिन ये हाउस अरेस्ट का क्या औचित्य होता है? मतलब अजीब व गरीब स्थिति ये देख लीजिए दोस्तों। ये तो हमने कश्मीर में सुना है कि कश्मीर में जो वहां की विरोधी पार्टियां होती हैं, कभी विरोध प्रदर्शन के लिए निकलती हैं तो उन पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। ये मतलब यूपी में कब से होने लगा? अजीब व गरीब बात देखिए, और इस पर बात भी नहीं हो रही है। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक पत्रकार के तौर पर 2014 से पहले एक बहुत ही आम सी बात देखने को मिलती थी। किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध के तौर पर किसी नेता का पुतला फूंक दिया। मैंने खुद अपने पत्रकारिता के करियर में कई बार खबरें पढ़ी हैं कि उस वक्त के तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का पुतला फूंका गया, सोनिया गांधी का पुतला फूंका गया, खूब पुतले फूके जाते थे। हमारे देश में पुतला फूकने की एक राजनीति रही है। किसी भी विरोध में जो विपक्षी पार्टी है वो पुतला फूक देती है। कई बार महंगाई का पुतला फूका है बीजेपी वालों ने, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली लोगों ने जब महंगाई का विरोध करते थे। तो लेकिन आज आपने कभी देखा, कोई खबर आपकी नजर में आई कि पीएम मोदी का पुतला फूका गया? किसी अनाम शहर में, किसी अनाम चौराहे पर भी अगर विरोध के लिए पीएम का पुतला फूकने के लिए कोई विपक्ष का कार्यकर्ता खड़ा हो जाए तो पुलिस वहीं पर उसको रोक देती, पुतला तक नहीं फूकने दिया जाता पीएम मोदी का। और ये देखिए दोस्तों, अब बनारस में मोदी आ रहे हैं तो लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, एम्बुलेंस के रास्ते रोके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं से भी कानों तक वोट चोर का मुद्दा ना चले जाए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ना चले जाए। दोस्तों मुझे लगता है लोकतांत्रिक माहौल में, लोकतांत्रिक समाज में जो नेता होते हैं वो भी सर्वशक्तिमान, हमारे मोदी टाइप नेता, उनको इस तरह के विरोध से डरना नहीं चाहिए। जब आप विरोध करने वालों को रोकते हैं ना, तब आप एक्चुअली में उनको और बड़ा बनाते हैं। आप अजय राय आते, बनारस के किसी गली में कूचे में खड़े होकर विरोध कर देते, क्या फर्क पड़ जाता? कौन पूछता? मीडिया तो वैसे भी जेब में है, कौन खबर दिखाता अजय राय की? लेकिन आपने उनको रोककर हाउस अरेस्ट करके बेमतलब में उनको बड़ा बना दिया। दूसरा, चलिए ये तो राजनीतिक बात है, कम से कम एम्बुलेंस वगैरह का तो ध्यान रखना चाहिए ना। वीवीआईपी मूवमेंट है दोस्तों। वाराणसी ने मोदी को 3 बार लोकसभा भेजा है। वो अलग बात है कि इस बार बहुत कम मार्जिन से भेजा है। अजय राय ने शुरुआत की 2 राउंड में मोदी को पछाड़ दिया था। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि वाराणसी में गुस्सा पनपा मोदी को लेकर, तभी तो इतना जीतो-हार का मार्जिन कम हुआ। तो मोदी को इसको सीरियसली लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाराणसी के लिए तो मोदी घर के आदमी है ना। घर के आदमी के स्वागत के लिए इतना तामझाम थोड़ी करते हैं घर वाले। आप सोचिए दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम के लिए कितने रूट डाइवर्जन किए गए हैं, कितनी ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। ये देखिए, मैं खबर आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें जबरदस्त तरीके से रूट डाइवर्जन हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 6 घंटे तक जो है ट्रैफिक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा इन इलाकों में। खजूरी तिराहा से वाहन पुलिस चौकी चौराहा, काली माता मंदिर चौराहा से पांडेपुर चौराहा। अब आप एक मुझे बात बताइए, इसके अलावा और भी जगह है, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, वाराणसी के लोग तो रोज अपना कामकाज करेंगे ना। उनका बेटा आ रहा है इस चक्कर में कामकाज थोड़ी छोड़ देंगे। लेकिन अगर उनको विवश किया जाए, ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए, तो बेमतलब की तो असुविधा है ना। बेटा अपने घर आ रहा है तो इसके लिए माता पिता को असुविधा थोड़ी होती है, खुशी होती है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।